वेलकम गाइस, आपका स्वागत है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट 7 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इशू बुक के बारे में, कि बुक को इशू कैसे करना है। तो बुक इशू के पैनल को पहले देखते हैं। बुक इशू का पैनल देखिए, बिल्कुल दोस्तों ऐसा है कि इसमें क्या है, बुक की डिटेल्स चाहिए, बुक की आईडी चाहिए और स्टूडेंट की आईडी चाहिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक की आईडी। यहाँ अभी हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था, तो ऐड बुक, ऐड स्टूडेंट, ये सब पढ़ रखा था। उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे एक बुक आईडी दे रहे थे, स्टूडेंट वाले में रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे थे। ठीक है, तो बुक आईडी में हमने एक बुक का आईडी डिफाइन किया 9858, एक बुक की आईडी है। मैंने इसको सर्च किया। अब क्या करना है, लाइब्रेरियन को बुक को इशू करना है। तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा बुक इसके पास कौन सी है। ठीक है, उसने बुक आईडी डाला तो बुक की इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट को देखना है कि स्टूडेंट है कि नहीं। तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डालेगा और सर्च मारेगा तो स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, बुक डिटेल्स हो गई, स्टूडेंट डिटेल हो गई। और लाइब्रेरियन को इन दोनों जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मिल गई, बुक की डिटेल्स और स्टूडेंट की डिटेल। अब उसे चाहिए क्या, एक डेट चाहिए, इशू डेट, यानी कि किस तारीख को इशू हो रही है। तो आज के दिन यानी कि 15 अगस्त को इशू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इशू बुक पे उसने क्लिक किया। इशू बुक पे क्लिक करते ही क्या हुआ, एक मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें लिखा है बुक इज़ इशूड। ठीक है, और एक क्लिक ओके बटन है। ठीक है, ओके किया तो यानी बुक इशू हो गई और ये बाकी सारा टेक्स्ट हट गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम कोडिंग पार्ट में समझेंगे। और पिछले पार्ट में हमने बताया है कि कनेक्ट यानी कि माई सिक्वल को कैसे कनेक्ट करते हैं, जेडीबीसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं जावा में, ये कनेक्ट की कोडिंग क्या है। फिर पिछले वीडियो में हमने देखा है कि वैम के सर्वर पे हम कैसे माई सिक्वल में डाटाबेस बनाते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सब आपको देखने के लिए, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। और इस वीडियोस में हम कोडिंग पार्ट्स को देखते हैं। तो इसमें जो है, इसकी कोडिंग पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले की थी। ठीक है, एक डेट चूज़र है दोस्तों। इसमें डेट चूज़र में क्या होता है, यहाँ पे हमने ये देखा है डेट चूज़र। तो इस डेट चूज़र ही एक चीज़ नहीं है, बाकी सब तो हमने देखा है। लेवल कैसे बनता है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है, ये आइकन कैसे लगा है, ये बटन कैसे लगा है, बटन के अंदर आइकन कैसे लगा है, ये सब हमने पहले की वीडियोस में देख रखा है। ठीक है, तो मैं इन सब को फिर से नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिंपली यहाँ पर डेट चूज़र बनाऊँगा। ये जे डेट चूज़र है ना, ये जावा में प्रोवाइड होता है क्लास की मदद से, जिसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। इसमें क्या करना होता है, आपको कोई भी डेट चूज़ करना होता है। डेट चूज़ कर लोगे तो वो डेट आपको आ जाएगा। ठीक है, डेट चूज़ करने का ऑप्शन। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है एक क्लास जिसका नाम होता है ये वाली। ठीक है, import com.toeditor.calendar.j डेट चूज़र। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जे कैलेंडर का जार फाइल होता है, आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं ड्राइव में, लिंक में मैंने एक ड्राइव दे रखा है, आप उस ड्राइव से, गूगल ड्राइव से ले लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। और इसे यहाँ पे जार फोल्डर में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइब्रेरी में पेस्ट कर दीजिएगा। ये कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अगले वीडियोस में इसे बता दूंगा ये कैसे होता है। इसके लिए अलग से वीडियो कि आपको गूगल ड्राइव से कैसे उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा इस फाइल को, com.toeditor.calendar.j डेट चूज़र। ठीक है, फिर आपको बाकी सब बिल्कुल वैसे ही है, क्लास बनाया है इशू बुक नाम से। ठीक है, अब जे डेट चूज़र का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, डेट चूज़र नाम से। ठीक है, ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन ने इस क्लास इशू बुक को कॉल किया। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर दिया। ठीक है, अब जो भी कोड है ना उसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रखेंगे। इशू बुक यानी कि पब्लिक इशू बुक, यहाँ क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मेन कोड को रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम न्यू इशू बुक लिखेंगे यानी कि इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते ही सबसे पहले चलने वाली चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में सारा चीज़ कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर में बिल्कुल वही है, हमने यहाँ पे आउटपुट तय किया कि सेट रिसाइजेबल को फॉल्स कर दो, मतलब कि ये जो है इसकी रिसाइजेबल जो होती है ना, ये हो गया चाहे, हाँ ये वाला। ठीक है, इसको आप रिसाइज नहीं कर सकते, छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी है वो तय है। ठीक है, ये हो गया। फिर बटन्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया, लेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया, टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया। तो बस वही सब है, मैं आपको डेट चूज़र दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, डेट चूज़र कैसे बनता है। अम, और अगर आपने डाटाबेस वाला नहीं देखा है कि कैसे क्रिएट टेबल होता है तो आप प्लीज़ पिछले वाले इस वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा डाटाबेस कैसे वैम्प में बनता है, टेबल कैसे क्रिएट होता है। टेबल का भी मैंने दिया है कि उसमें क्या लिख के आपको टेबल बनाना है, उसको भी आप ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप डेट चूज़ देखिए। ठीक है, डेट चूज़ का ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू जे डेट चूज़र।
ठीक है। डेट चूज़र में फ़ॉन्ट तय किया, डेट चूज़र का फोरग्राउंड तय किया, बाउंड और ऐड करा दिया कंटेंट पेन में, यानी डेट चूज़र बन गया। ठीक है, डेट चूज़र बन गया। अब हमने यहाँ क्या किया है, एक बटन, 4 बटन बनाया था, 2 सर्च का, एक बटन है इशू बुक का, एक है गो होम का। इशू बुक में हमने क्या किया, बटन बनाया और बटन पे एक्शन कुछ परफॉर्म कराना है, तो ऐड एक्शन लिसनर देना होता है। उस एक्शन लिसनर को हम नीचे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलते हैं उस एक्शन लिसनर की तरफ, क्योंकि उसी में डाटाबेस का कोड है, आपको वो समझना चाहिए। ठीक है, पब्लिक वाइड। अब हमने क्या किया कि किसी भी एक्शन लिसनर को कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म, जिसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्शन इवेंट का एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना है ईवी। अब जितना भी होगा इसके अंदर कोड, उसको ट्राई के अंदर रखना है, ट्राई कैच ब्लॉक से करना है, क्योंकि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच होता है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, कनेक्ट, यानी कि हमें कनेक्ट कराना है डाटाबेस से, डाटाबेस से कनेक्ट कराना है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो कनेक्ट वाला क्लास है ना, इसको डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, पहला वाला बटन क्या था, पहला वाला बटन है B1 बटन है ये, यानी कि ये वाले बटन को दबाएं तो क्या होता है, जैसे ही हम इस बुक आईडी में कोई आईडी देंगे बुक की और सर्च मारेंगे तो बुक का डिटेल्स आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे स्टूडेंट का देंगे। ठीक है, जैसे हमने स्टूडेंट की कोई आईडी दी, ठीक है, और इसको सर्च करेंगे तो स्टूडेंट का डिटेल आ जाएगा। उसको मैं दिखाता हूँ, देखिए बुक की आईडी दी तो ये आईडी T1 में जो भी चीज़ आई उससे मैच कराया। ठीक है, बुक आईडी को मैच कराया। ये कौन से डाटाबेस में, बुक, हमने 4 डाटाबेस बनाया था, बुक, स्टूडेंट, इशू बुक, रिटर्न बुक का। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं, उसमें से एक ये बुक वाला है, बुक में मैच कराया कि बुक की आईडी क्या कोई है 9858, हाँ तो उसे मिल गई है, तो आप ये चीज़ दे दो हमें, बुक नंबर, एसबीएन, पब्लिशर, एडिशन, ये सब हमें दे दो। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट के डाटाबेस को उठाया, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि सेलेक्ट किया स्टूडेंट से, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमने मिलवाया, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर ये मैच करेगा और हम सर्च पे डालेंगे तो मैच कर गया, तो ये आ गया डिटेल्स हमें। ठीक है, उसका स्टूडेंट का डिटेल्स सारा आ गया। ठीक, हमने ये सारा डिटेल्स स्टूडेंट का उठा लिया। अब तीसरे बटन में क्या है कि तीसरे बटन में हमें सबमिट करना था। क्या चीज़ सबमिट करना है हमें, हम इशू बुक पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने डेट दे दिया, डेट भी चला गया, इशू बुक। अब इशू बुक कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, कि कौन सी बुक है, स्टूडेंट क्या है, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे तय करेगा। ठीक है, इस इशू बुक में क्या किया, एक इंसर्ट करा रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे, हम डाटा को रीड कर रहे थे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, डाटा को राइट कर रहे हैं। कहाँ करेंगे, इशू बुक के टेबल्स में। क्या क्या डाटा होना चाहिए, बुक का आईडी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बुक नेम होना चाहिए, एस नेम होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, यूनिवर्सिटी, ईयर, डेट ऑफ इशू। और यहाँ वैल्यूज़ के नाम पे, वैल्यूज़ में जितने भी ये सारे हैं ना, जैसे कि 1 2 3, ये टोटल 8 है। ठीक है, ये टोटल 8 है, तो ये वैल्यूज़ में 8 क्वेश्चन मार्क लगा देना है हमें। ठीक है, 8 क्वेश्चन मार्क, ये ईच क्वेश्चन मार्क नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में देखने वाले हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या है, पहला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में T1 की डाटा को उठा के किस में रखना है, 1 यानी कि बुक आईडी में रखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर 2 पे है तो 2 में क्या रखना है, T7 के डाटा को, T3 के डाटा को 3 यानी कि बुक नेम में रखना है, एस नेम में T4 के, T8 के। इसी तरह डेट चूज़र के लिए क्या होता है, डेट चूज़र के लिए आपको ऐसा लिखना होता है, क्योंकि ये गेट टेक्स्ट कैसे उठाएंगे, ये टेक्स्ट फील्ड तो है नहीं। डेट चूज़र जो होता है, ये जो डेट चूज़र है, ये कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है ना। तो सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट फील्ड तो है नहीं कि आपने टेक्स्ट फील्ड लिख के रख दी, तो इसको पहले आपको टेक्स्ट फील्ड में चेंज करना पड़ेगा। डेट चूज़र को टेक्स्ट फील्ड फॉर्मेट में हमने यहाँ पे चेंज किया। फिर उसके अंदर डेट चूज़र के अंदर एक फंक्शन होता है गेट डेट एडिटर, उसके अंदर होता है गेट यूआई, वहाँ उसके मदद से हम गेट डेट चूज़र का डेट उठाएंगे और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हमने सारा कुछ कर लिया, अब हम इशू बटन पे, इशू बुक पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है, बुक इज़ इशूड, जिस पे ओके क्लिक करना होता है। तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज ये ऑप्शन पेन से आ रहा है। एक रिस्पॉन्स बनाया, रिस्पॉन्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो हम एक ऑप्शन पेन बनाना चाहते हैं जिसमें मैसेज डायलॉग होगा, बुक इज़ इशूड। अगर नहीं है तो फिर एरर मैसेज शो कर दो, बस यही था तीसरा। और फिर उसके बाद जैसे ही इशू हो जाए, ये सबको ब्लैंक कर दो, सारा जो है ना टेक्स्ट बॉक्स, ये जितना भी टेक्स्ट फील्ड है ना, इन सबको ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ब्लैंक करने के बाद अब चौथे में चलते हैं, गो होम वाले बटन पे। गो होम वाला बटन क्या करेगा कि गो होम जैसे है ना, ये चौथा बटन गो होम, ये अगर जैसे हम गो होम पे करें तो
ये वाला पैनल है, इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करके होम वाले को विजिबल कर दो, बस सिंपल ही है। इसको ऑफ करके दिस की विजिबिलिटी को ऑफ करके होम की विजिबिलिटी को ऑन कर दो, बस इतना ही था। तो इसमें दोस्तों इतना ही था इशू बुक में कि कैसे बुक को इशू किया। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बुक को कैसे रिटर्न करना है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा स्टैटिक्स के बारे में। और इसी तरह तो दोस्तों इसी तरह आप देखते रहिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।